अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौल का मुताला हिस्सा 1 इस किताब से सबक नंबर 7 खुराक में ग़िज़ाइयत, इस सबक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खुराक में ग़िज़ाइयत, ज़रा याद कीजिए। यहाँ पर सवालात पूछे गए हैं, ग़िज़ा की ज़रूरत किस लिए होती है। तो हमें ग़िज़ा की ज़रूरत किस लिए होती है, हमें ज़िंदा रहने के लिए किन 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहले है हवा, दूसरा है पानी और तीसरा है ग़िज़ा। इन 3 बुनियादी चीज़ों के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। हवा के बगैर तो हम लोग थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। पानी के बगैर हम कुछ वक्त के लिए रह सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था आपको कि रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम पूरे दिन जो है खाना और पानी नहीं खाते और ना ही पानी पीते हैं। तो उसी तरह से पानी के बगैर हम कुछ वक्फे तक नहीं रह सकते, और उसी तरह से हम ग़िज़ा के बगैर भी कुछ वक्फे तक नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद अगर हमें ग़िज़ा ना मिले तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, खुराक के क्या मानी है। खुराक के क्या मानी है, यानी जो चीज़ हम खाते हैं, जो हमारे जिस्म को जिसकी ज़रूरत होती है, जिस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और वो कितनी हमारे जिस्म के हिसाब से उस चीज़ों ज़रूरत होती है, उसे खुराक कहते हैं। खुराक के कम या ज़्यादा होने की क्या वजूहत है। हर इंसान की खुराक जो है मुख्तलिफ होती है। कोई कम खाता है, यानी उसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो खाता है। यानी अगर कोई मेहनत का काम कर रहा है तो वो उसकी खुराक ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर कोई बैठे बैठे ही काम कर रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है जिस्मानी, तो उनकी खुराक कम या ज़्यादा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बताइए तो बोला, हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल कुछ चीज़ों के नाम नीचे दिए हुए हैं, उन्हें पढ़िए। चावल, मूंग की आमटी, चौलाई की उसल, गेहूं की चपाती, जवार की रोटी, गोभी का सालन, कद्दू और गाजर का हलवा, प्याज के भजिए, लहसुन की चटनी, नींबू का अचार, दही, पापड़। बड़े या छोटे चमचे से इनमें से कौन सी चीज़ें निकाली जाती है। ये जो तमाम चीज़ें बताई गई इसमें बड़े और ये छोटे चमचे से। अब चावल, मूंग की आमटी, चौलाई का उसल, फिर गोभी का सालन, कद्दू गाजर का हलवा, और ये चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, बड़े चमचे से निकालते हैं। और छोटे चमचे से हम कौन सी चीज़ें निकालते हैं, हम लहसुन की चटनी, नींबू का अचार, दही, ये जो है हम छोटे चमचे से निकालते हैं। चाय के चमचे या इससे भी छोटे चमचे से हम कौन सी चीज़ें निकालते हैं। तो हम कौन सी चीज़ें निकालते हैं, हम इससे नींबू का अचार निकालते हैं, लहसुन की चटनी हम निकालते हैं। अब इन ग़िज़ाओं के 2 ग्रोह बनाइए। एक ग्रोह में ऐसी चीज़ रखिए जो ज़्यादा खाई जाती है, दूसरे ग्रोह में कम खाई जाने वाली चीज़ें रखिए। तो आप इसको 2 ग्रुप में हमको डिवाइड करना है, और जो ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर अभी चावल हम ज़्यादा खाते हैं, वो ज़्यादा खाने वाली चीज़ों के ग्रोह में आएगा। फिर चौलाई, गेहूं की चपाती, ये तो हम रोज़ ही खाते हैं। ये जवारी की रोटी खाते हैं, और गोभी का सालन जो है वो खाते हैं, ये हम लोग ज़्यादातर खाते हैं। और नींबू का अचार भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, दही, पापड़। अब जो कम हम खाते हैं, कभी कभार खाते हैं, तो वो यहाँ पर जैसे कद्दू गाजर का हलवा हम कभी कभार खाते हैं, प्याज के भजिए, लहसुन की चटनी, दही हम कभी यूज़ करते हैं। कोई कोई जो है दही का रोज़ाना इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसके हिसाब से हमें इसे कम या ज़्यादा के ग्रुप में रखना है। अब आगे बढ़ेंगे। अहम ग़िज़ाई अशिया, चपाती, रोटी, चावल हमारी ग़िज़ा में रोज़ाना शामिल रहते हैं। रोज़ाना आपके घर में भी आप लोग दाल, चावल और रोटी, ये 3 चीज़ें तो रोज़ाना बनती ही होंगी। दूसरी चीज़ों की बनिस्बत हम ये ज़्यादा खाते हैं, इसलिए गेहूँ, जवार, बाजरा और चावल हमारी अहम ग़िज़ाई अशिया में शामिल है।
चपाती, रोटी, चावल के साथ दूसरी चीज़ें ग़िज़ा में शामिल होना सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा खाने में ये तमाम चीज़ें हों तो खाना मज़ेदार हो जाता है। यानी रोज़ाना तो आम तौर पे दाल चावल और चपाती तो रहती है, उसी के साथ कोई सब्ज़ी तरकारी होती है, या कभी कभार हम लोग गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का, रोटी, चावल, दाल, इसके अलावा इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करने से क्या होता है, सेहत के लिए ज़रूरी भी है और खाना भी मज़ेदार बनता है। एक ही चीज़ खा खा कर हम भी उकता जाएंगे, तो अलग अलग जो है इसमें वैरायटी जिसे हम कहते हैं वो होना ज़रूरी है। ग़िज़ाई अशिया में तनव्वुर। हमारी ग़िज़ा में शामिल दूसरी तमाम चीज़ें कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया से बनती है। जिन मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया से ये बनती है, इनमें से चंद की तस्वीरें और नाम अगले सफ़े के चौकोन में दिए हुए। इनमें से आपने कौन कौन सी अशिया देखी है। जिन अशिया को आप नहीं जानते उन्हें हासिल करने या देखने की कोशिश कीजिए। देखिए अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया है। यहाँ देखिए अंडे है, मूली, जवार, मिर्च, चीकू, बाजरा, तिल, मूंगफली, लौंग, काली मिर्च, कैरी, दूध, करेला, करडई, मुर्गी, लीमू, इमली और ककड़ी। ये चीज़ें जो है आम तौर पे सभी बच्चे ये चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। ये सभी के घर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती है और खाने में भी शामिल है। अब इसमें हमें सवालात दिए गए हैं, किन किन अशिया का आटा मिल सकता है। अभी जो तस्वीर दी गई है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सवालात की लिस्ट है, आपकी किताब में भी आपको नज़र आएंगी। 8 सवालात है। इन सवालात के हिसाब से हमें जवाब देना है। पहला सवाल है, किन किन अशिया का आटा मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो ये जवार जो है इसका आटा हमें मिल सकता है। बाजरा इसका आटा मिल सकता है। अगला सवाल है, दही, मक्खन, घी किस शय से मिलते हैं। दही, मक्खन, घी। तो यहाँ पर ये सवाल जो आ रहा है उसका जवाब देखो, ये है दूध। दही, मक्खन और घी ये दूध से हमें हासिल होता है। तेल के लिए किस शय का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तेल के लिए जो है ज़्यादातर जो है यहाँ पर तिल का भी तेल होता है, लेकिन आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल मूंगफली का तेल जो है हम रोज़ाना के खाने में इस्तेमाल करते हैं। जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं वो मूंगफली का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, जानवरों के ज़रिए कौन सी अशिया मिलती है। अब इनमें से जो है जानवरों से मिलने वाली अशिया कौन सी हैं। तो सबसे पहले अंडे। ये अंडे जो है मुर्गी से हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद में है ये दूसरा मुर्गी से हमें गोश्त मिलता है। यहाँ पर मौजूद है दूध हमें किससे मिलता है, हम भैंस, गाय है ना, इससे हमें दूध हासिल होता है। तो ये जानवरों से हासिल होने वाली अशिया है। अगला सवाल है, खट्टी, मीठी, तेज़, कड़वी अशिया कौन कौन सी है। खट्टी, मीठी। सबसे पहले खट्टी। अब देखेंगे यहाँ पर खट्टी, ये नींबू और ये इमली, ये कैसी है, खट्टी शय है, ये खट्टी अशिया है। अगला है उसके बाद में मीठी। अब यहाँ से मीठी अशिया कौन सी है, ये देखेंगे, ये चीकू कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। कैरी, खट्टी में अशिया में जो है कैरी का भी शुमार होगा। अगला फिर है तेज़, मिर्ची कैसी होती है, तेज़ होती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद में है कड़वी, ये कौन सी है, लौंग भी थोड़ा तेज़ होता है। करेले, ये कड़वी अशिया में इनका इस्तेमाल होगा। काली मिर्च का इस्तेमाल भी तेज़ में ही आएगा। हम कौन कौन सी अशिया कच्ची खाते हैं, इसमें से कौन सी अशिया हम बिना पकाए खाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मूली को हम कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। चीकू है, इसका हम कच्चा खाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कैरी को भी कच्चा खाते हैं, पका के भी खाई जाती है। ये मूंगफली को भी हम कच्चा खा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, ये है खीरा, ककड़ी, इसको भी कच्चा खाते हैं। नींबू का इस्तेमाल भी हम कच्चा करते हैं, पकाने में भी इस्तेमाल करते हैं। उस तरह से इमली। बहुत कम मिकदार में कौन सी अशिया खाई जाती हैं।
बहुत कम मिकदार में। अब आप जो है कौन जिस अशिया को कम मिकदार में खाते हैं उस हिसाब से आप बता सकते हैं। बहुत कम मिकदार में, आमतौर पे तमाम अशिया हमारे घर में हफ्ते में इस्तेमाल ही होती है। तो जो आप बहुत कम मिकदार में खाते हैं उसका जो है आपको उस हिसाब से आपको जवाब देना है। बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाली अशिया कौन सी है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाली अशिया कौन सी है। वो जैसे यहाँ पर हम ज़्यादा मिकदार में दूध का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। रोज़ाना हमें इस्तेमाल जो है दूध का होता है। हम दूध पीते भी है और चाय में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल और दीगर अशिया जैसे मक्खन, दही, उसमें घी, इसमें भी जो है दूध का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं इनमें कितना फ़र्क होता है। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हम मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल करते हैं। मक्खन निकालने के लिए दूध की ज़रूरत होती है। रोटी पकाने के लिए जवार बाजरा से आटा हासिल होता है। शय में खट्टा जायका पैदा करने के लिए नींबू, इमली, कैरी का इस्तेमाल होता है। मीठी चीज़ें बनाने के लिए गन्ने से हासिल होने वाली शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल हम करते हैं। जिस तरह ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क होता है उसी तरह लोगों की पसंद भी अलग अलग होती है। इस लिहाज से हमें चंद चीज़ें बार बार खाने और कुछ मखसूस चीज़ें हमेशा टालने की आदत हो जाती है। लेकिन ग़िज़ा के हवाले से हमारे जिस्म की जो ज़रूरतें होती है वो पूरी होती है या नहीं, इस तरफ तवज्जो देना सबसे अहम होता है। जैसे हर एक की अलग अलग जो है पसंद होती है खाने में भी। आमतौर पर आप लोगों को भी, आप स्कूल में जब होते तो हम अलग अलग बच्चों से सवाल करते कि आपको क्या पसंद है खाने में। तो जब जवाब मिलता तो सबका जवाब मुख्तलिफ होता। कुछ बच्चे दाल चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को तो चावल ही नहीं पसंद होते हैं, सिर्फ रोटी ही चाहिए, या कुछ बच्चे रोटी खाते ही नहीं हैं, उनको चावल ही पसंद है, या किसी को सब्ज़ी तरकारियाँ नहीं पसंद होती है, उन्हें सिर्फ गोश्त चाहिए, मछली, अंडे इस तरह से चाहिए। तो हर एक की जो है पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है वो हमें पूरी तरह से हासिल हो रहा है या नहीं, इस पर तवज्जो देना जो है वो ज़्यादा अहम है। जिस्म की मुख्तलिफ़ ज़रूरतें पूरी करने वाले अज्जा तमाम ग़िज़ाई अशिया में जो है कम या ज़्यादा यानी मुख्तलिफ़ तनासुब में होते हैं। कुछ ग़िज़ाई अज्जा से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है। हम दिन भर कई काम करते हैं, खेलते हैं। इसी तरह तनफ़ुस और इंहज़ाम जैसे अनगिनत काम जिस्म में मुसलसल जारी रहते हैं। इन कामों के लिए जिस्म को तवानाई दरकार होती है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। रोज़मर्रा कामों में होने वाली जिस्म की झीज की मरम्मत होती है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से जिस्म ताकतवर बनता है, जिसको तवानाई देने वाली अशिया का ज़ख़ीरा हो जाता है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा जिस्म के मखसूस कामों के लिए ज़रूरी होते हैं। मसलन कुछ ग़िज़ाई अज्जा जिस्म की हड्डियाँ मजबूत करते हैं। चंद ग़िज़ाई अज्जा की वजह से जिस्म को बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हासिल होती है। जिस्म के तमाम काम बखूबी अंजाम पाने के लिए पानी ज़्यादा मिकदार में पीने की ज़रूरत होती है। यानी हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा का शामिल होना ज़रूरी है। जैसे कि हमको तवानाई दरकार है, तो जिससे हमें जिस्म से हमें चिकनाई जिससे है, यानी तेल वाली चीज़ें भी हमें, ऐसा नहीं कि एकदम तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हमें हमारी ग़िज़ा में चिकनाई, चर्बी जिसे कहते हैं, यानी चिकनाई का इस्तेमाल भी थोड़ा होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जिस्म में प्रोटीन, विटामिन, नमकियात ये तमाम शामिल होना चाहिए। प्रोटीन जिससे हमें, जैसे दूध, अंडे, गोश्त, मछली, इससे हमें भरपूर प्रोटीन मिलता है, ये हमें खाना चाहिए। विटामिन्स, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन्स होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। यानी ग़िज़ा में हर चीज़ को शामिल करना चाहिए, सिर्फ एक ही तरह की ग़िज़ा हमें खाना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते, सिर्फ गोश्त मछली को ही क्या करते हैं, पसंद करते, तो ये भी गलत है। हमारे जिस्म को सब्ज़ी तरकारी की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
तो इस तरह से। दूसरी बात, हमारी हड्डियों के लिए क्या ज़रूरी होता है, कैल्शियम ज़रूरी होता है, जो कि दूध से हमें मिलता है। तो इस तरह से हमारी ग़िज़ा में जो है तमाम ग़िज़ाई अज्जा का शामिल होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अभी। ग़िज़ाई अशिया की ग़िज़ाइयत कायम रखना। ग़िज़ाई अशिया पकाते वक्त कई मुफीद ग़िज़ाई अज्जा ज़ाय हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हम झेल के मुताबिक एहतियात बरत सकते हैं। ग़िज़ा पकाते वक्त ज़रूरत के मुताबिक ही पानी डालें। और दूसरा है, ग़िज़ा जो है प्रेशर कुकर में पकाए या ग़िज़ा पकाते वक्त बर्तन पर ढक्कन ढाँके। इससे क्या होता है, जो ग़िज़ाई अज्जा है वो ज़ाय नहीं होते। दाल में अखवा निकलने के बाद दाल का इस्तेमाल करें। अखवा छोटा हो तब तक ही दाल इस्तेमाल कर लें। अखवा बड़ा होने तक का इंतज़ार ना करें। आटा छान कर भूसा ना निकालें। चीकू, अंजीर, अंगूर, सेब जैसे फल छिलकों समेत खाएं। इसी तरह गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर वक्तन फ़ौक्तन कच्ची खाएं या इनका कचूमर बनाकर खाएं। मुमकिन हो तो 2-3 अशिया यकजा करें। मसलन उसल में प्याज, आलू के टुकड़े डालें। आमटी में सीजन की फली डालें। कोई दाल भिगोकर सब्ज़ी में डालें वगैरह। इसके बाद ज़बान की दिलचस्प हकीकत। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक किस्सा कहानी की तरह बताया गया है कि हमेशा की तरह हमारी गली के सारे बच्चे शाम में बाग में जमा हो गए। इतने में मोनिका दीदी आई। उन्होंने कहा, क्या आपको ज़बान की दिलचस्प बातें बताऊं? सब बच्चे इनके अतराफ़ जमा हो गए। मोनिका दीदी ने कहा, जिसमें शक्कर ना हो वो पानी मीठा कैसे लगेगा? अगर पानी में शक्कर ना हो तो वो मीठा कैसे लगेगा? करके ही देखते हैं। आंवला चबाकर खाए। क्या करती है वो? आंवला चबाकर खाने के लिए कहती है। आंवला कैसा होता है? आंवले का जो है जायका खट्टा और तुर्श जैसा होता है। बाद में फ़ौरन पानी पिए। ये पानी कैसा महसूस होता है? फिर मीठा महसूस होता है। देखो यहाँ पर बच्ची जो है पहले क्या कर रही है, आंवला चबा के खा रही है। उसके बाद में क्या कर रही है वो, मीठा पानी जो है पानी पी रही। फ़ौरन पानी पीने लगी। अब ये पानी कैसा महसूस होने लगा उसे? मीठा। मरियम ने कहा, अरे सच, मुझे तो मालूम ही नहीं था। बाबू ने कहा, जायका हमें ज़बान के ज़रिए महसूस होता है। गुज़िश्ता साल हमने ये सीखा, लेकिन एक ही ज़बान पर हमें अलग अलग जायके किस तरह महसूस होते हैं? अहमद ने फ़ौरन पूछा, तो क्या तुम्हें 10-12 ज़बानें चाहिए? इस पर सब हंस पड़े। मोनिका दीदी ने कहा, अरे बाबू, आंखें 2 ही है, लेकिन इन 2 आँखों के ज़रिए हम कितने रंग देखते हैं। इसी तरह एक ही ज़बान से हमें मुख्तलिफ जायकों का एहसास होता है। मुशाहिदा कीजिए। सुबह जागने के बाद मुंह अच्छी तरह धोइए, ज़बान साफ़ कीजिए और आईने के सामने खड़े रहिए। अब ज़बान बाहर निकालिए। ज़बान कैसी नज़र आ रही है, गौर से देखिए। ज़बान पर छोटे छोटे उभार नज़र आते हैं। इनको जायक कलियाँ कहते हैं। जायक कलियों का मतलब है जायका महसूस करने वाली कलियाँ। इन जायक कलियों की मदद से हम जायका पहचानते हैं। जायका यानी कि टेस्ट। हमारी ज़बान पर जो बारीक बारीक जो उभार वाले जो ज़रात जैसे कुछ नज़र आते हैं, वो क्या होते हैं? जायक कलियाँ। इन्हें क्या कहते हैं? जायक कलियाँ, यानी टेस्ट बर्ड कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। तो इसी की मदद से जो है, इन टेस्ट बर्ड की मदद से ही हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट, जायका पता चलता है। मुख्तलिफ जायकों का एहसास। हम झेल का अमल करके देखेंगे। मुख्तलिफ अशिया के जायकों का एहसास ज़बान को किस तरह होता है, इसके लिए हमें झेल की चीज़ें दरकार है। मिश्री या गुड़, नमक
इमली या नींबू, मेथी के बीज या करेले के टुकड़े, आंवले के टुकड़े। इनमें से हर एक का जायका चखिए। एक शय का जायका चखने के बाद अच्छी तरह कुल्ली कीजिए और 2 मिनट के बाद दूसरी शय का जायका चखिए। जेल की जदोल बयाज में बनाकर खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर देखो चीज़ें नज़र आ रही है। ये है गुड़, फिर उसके बाद में क्या कहा है, नमक लेना है, इमली या नींबू, करेले और यहाँ पर है आंवला। इनका हमें जायका चखना है। तो जब हम मिश्री या गुड़, तो वो हमें कैसा टेस्ट उसका नज़र आएगा, महसूस होगा, जायका मीठा। नमक जब हम चखते हैं तो कैसा उसका टेस्ट होता है, नमकीन। उसी तरह से इमली या नींबू, इसको हम जब हमारी ज़बान पर रखेंगे और उसका जायका चखेंगे तो ये कैसा जायका होगा, खट्टा। उसके बाद में मेथी के बीज या करेले के टुकड़े, इसको जब हम चबाएंगे और इसका टेस्ट हम महसूस करेंगे तो वो कैसा होता है, कड़वा होता है। और आंवले के टुकड़े, इसको जब हम टेस्ट करते हैं तो इसका जायका तुरश जैसा होता है, ना कड़वा ना एकदम खट्टा, अलग। तो देखिए यहाँ पर ये जदोल हमने मुकम्मल किया है। मीठा, नमक को नमकीन, इमली का खट्टा और मेथी के बीच करेले के टुकड़े कड़वे और आंवले के टुकड़े तुरश। अब आगे देखेंगे मज़ेदार खेल, इशारों से जायके की वजाहत। यहाँ पर हमें एक खेल को बताया है कि इशारा करके हमें उसका जायका कैसा है वो एक्शन के ज़रिए बताना है। हर खिलाड़ी बारी बारी जिसका राज होगा वो आएगा, जिस पर आ जाएगा वो क्या करेगा, दूसरे से गिज़ाई शय का नाम कहेगा। जैसे मसलन दवा की खुराक, कैरी का टुकड़ा, मिर्च की चटनी, चुटकी भर नमक, बूंदी के लड्डू, खारी बूंदी, चीकू का टुकड़ा, फिटकरी वगैरह। जिस पर आ जाए वो इस चीज़ को खाने का ड्रामा करे, जायका कैसा है इसकी अदाकारी करके बताए। यानी ड्रामेटाइज करना है हमें। जैसे मैं इशारे में बताया गया है कि मैंने मिर्ची खाई है, तो उसका जायका किस तरह से, देखो मिर्ची कैसी होती है, तीखी। तो वो इशारे में किस तरह से बता रही है, देखो एक्शन के ज़रिए एकदम अपना मुंह किस तरह से किया है, इसने तेज़ लग रहा है, जैसे उसे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है। तो इस तरह से ये खेल खेलना है। हर खिलाड़ी के एक एक शय का नाम देने के बाद दूसरे खिलाड़ी पर आ जाएगा। तमाम खिलाड़ियों पर आ जाने के बाद फिर खेल ख़त्म हो जाएगा। आखिर में हमने क्या सीखा, हमारी खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया शामिल होती है। खाने की चीज़ें बनाने के लिए हम जो ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं इनमें बहुत तनव्वु होता है। ग़िज़ाई अशिया में हमारे लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुख्तलिफ़ तनासुब में होते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म में मुनासिब मिक़दार में पहुँचे तो हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। ज़ायक़ कलियों की मदद से हमें मुख्तलिफ़ ज़ायक़े महसूस होते हैं। इसे हमेशा जहन में रखिए, हमारी ग़िज़ा में सभी ग़िज़ाई अशिया शामिल होनी चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया भी है कि तमाम ग़िज़ाई अशिया जो है, अज्जा जो है हमारी ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए। हमारे जिस्म को हयातीन से लेकर प्रोटीन, विटामिन्स, फ़ैट्स जिसे कहते हैं, सबकी ज़रूरत होती है, नमक। तो ये तमाम चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।